सिर्फ एक बार मौका मिलता है और हज जैसा सफर किस्मत वालों को नसीब होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हज 2026 की पॉलिसी का ऐलान हो चुका है और अगर आपने अब तैयारी ना की तो शायद आपको फिर सालों इंतजार करना पड़े। सरकारी हज स्कीम का ऐलान हो चुका है और इस बार कुरअंदाजी नहीं होगी। जो पहले अप्लाई करेगा वही हज का खुश नसीब मुसाफिर होगा, यानी पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर। लेकिन सवाल ये है, दरखास्त कब और कहाँ जमा करवानी है, किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, ओवरसीज पाकिस्तानी किस तरह अप्लाई करेंगे, ये सब कुछ आज की वीडियो में मुकम्मल वजाहत के साथ शेयर किया जाएगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और हाँ, अगर वीडियो के दौरान कोई सवाल ज़हन में आए तो फौरन कमेंट करें, हम हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अनीस एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। अगर आप हज के लिए संजीदा हैं और चाहते हैं कि आपकी दरखास्त वक्त पर मुकम्मल जमा हो जाए तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उन अजीजों के साथ जरूर शेयर करें जो हज का इरादा रखते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि 4 अगस्त 2025 बरोज पीर से सरकारी हज के लिए दरखास्तें जमा करवाई जा सकती हैं। इस साल कोई कुरअंदाजी नहीं होगी, सिर्फ एलोकेटेड कोटा की नशिस्तें ही दस्तयाब हैं। जैसे ही कोटा मुकम्मल होगा रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगी, तो देर मत करें। दरखास्त के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स दरकार हैं, इस पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंस्टॉलमेंट की रकम की। लॉन्ग पैकेज के लिए 5 लाख और शॉर्ट पैकेज के लिए 5.5 लाख की रकम आपके पास होना जरूरी है। यह रकम 4 अगस्त को मुंतखब बैंक ब्रांच में जमा करवाई जा सकती है। टोटल 15 नामजद बैंक है जिसकी किसी भी ब्रांच में आप अपनी हज एप्लीकेशन जमा करवा सकते हैं। सो अभी से अपने बैंक को मुंतखब कर लें ताकि आप 4 अगस्त को फौरन उसी बैंक में जाएं और अपनी ब्रांच में जाकर अपनी एप्लीकेशन को जमा करवा दें। सबसे पहले आपके पास 3 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीरें होना जरूरी है जो नीले बैकग्राउंड के साथ होंगी। हालिया और साफ तस्वीरों का होना जरूरी है, ये ना हो कि बहुत पुरानी तस्वीरें हों तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरे नंबर पर आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट की एक कॉपी होनी चाहिए और अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है या अगर आपका पासपोर्ट अभी नहीं बना तो आप फौरन अप्लाई करें, क्योंकि अप्लाई करने के बाद जो टोकन या स्लिप आपको मिलेगी उसकी बेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर पासपोर्ट है तो उसकी कॉपी और अगर अभी नहीं बना या एक्सपायर है तो टोकन के साथ भी दरखास्त दी जा सकती है। पासपोर्ट की कम से कम मियाद 1 दिसंबर 2026 तक होनी चाहिए। इसके बाद कौमी शनाख्ती कार्ड यानी CNIC आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए और एक साफ और वाज़ेह फोटोकॉपी भी आपके पास होना जरूरी है। आपके पास अपने बैंक अकाउंट की मुकम्मल तफसील हो जिसमें आपका अकाउंट नंबर और अकाउंट होल्डर का नाम हो, क्योंकि ये अकाउंट आपको रिफंड या रकम की वापसी के लिए इस्तेमाल होगा, क्योंकि हो सकता है कि हज के अखराजात कम हो जाएं या अगर हज कंप्लीट होने के बाद आपको कोई रिफंड मिलना हो तो आपके इसी अकाउंट में आएगा। तो अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप बैंक अकाउंट फौरन ओपन करवाएं, ये सेम डे में उसी दिन ओपन हो जाता है। इसके अलावा अपने अपनी नॉमिनी की डिटेल शेयर करनी है। नॉमिनी आपका वो नामजद शख्स होता है जिसके साथ इमरजेंसी की सूरत में राब्ता किया जा सकता है। सो उसके CNIC की कॉपी, फोन नंबर और आपका उससे क्या रिश्ता है ये आपको डिटेल आपके पास होनी चाहिए। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है जो सरकारी डॉक्टर या अस्पताल से वेरीफाइड हो। और इसके अलावा अगर आप शुगर, ब्लड प्रेशर या दिल के मरीज हैं तो उसकी डिटेल भी इसके अंदर शामिल होना जरूरी है ताकि पता हो कि आपकी हेल्थ कंडीशन क्या है और इन केस अगर इमरजेंसी की सूरत में आपको कोई तिब्बी इमदाद देनी हो तो उस सूरत में आपको दी जा सके। उसके बाद आपके पास ब्लड ग्रुप का सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसी भी आप मुस्तनद लैब से हासिल कर सकते हैं जिसमें आपका ब्लड ग्रुप वाज़ेह तौर पर लिखा हो। इसके बाद आपके पास अपना मोबाइल नंबर जो आपके नाम पे रजिस्टर्ड हो वो होना चाहिए और उसका नेटवर्क भी आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैस है ये टेलीनॉर है, क्योंकि अगर आपका नंबर जैस का है और आप नेटवर्क टेलीनॉर का इस्तेमाल करें तो उस केस में आपने अपना नेटवर्क टेलीनॉर ही लिखना है। आखिरी सर्टिफिकेट आपको चाहिए कोरोना का, लेकिन ये सिर्फ 65+ यानी उम्र रसीदा अफराद के लिए जरूरी है, जो कि इस वक्त जरूरी नहीं होगा। रवानगी से कबल आपको टेस्ट करवाना होगा और उसके बाद लेटेस्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। ये तो हो गए वो डॉक्यूमेंट्स जो आपको एप्लीकेशन के साथ जमा करवाने हैं। यहाँ पर अहम बात यह है कि अपना असल CNIC और पासपोर्ट आपने बैंक में जमा नहीं करवाना, सिर्फ इनकी फोटोकॉपी ही चाहिए होंगी, लेकिन असल आपके पास होना जरूरी है ताकि इन केस अगर आपसे मांगा जाए तो आप उसको दिखा सकें। तमाम डॉक्यूमेंट्स एक फाइल में तरतीब से रखें और उस फाइल के साथ आप किसी भी नामजद बैंक ब्रांच में जाकर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। तो 4 अगस्त की सुबह जैसे ही बैंक खुलते हैं कोशिश करें कि जल्द से जल्द आप जाएं और अपनी एप्लीकेशन को जमा करवा दें। अब बात कर लेते हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कि उनके लिए क्या वजाहत है। तो अगर आप पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट अवेलेबल है और सरकारी हज स्कीम से फायदा उठाना चाहते हैं तो आप अपनी दरखास्त पाकिस्तान में मौजूद किसी अजीज या करीबी दोस्त के जरिए नामजद बैंक की किसी भी ब्रांच में जमा करवा सकते हैं। उसके लिए आपका खुद आना जरूरी नहीं है, आपके बिहाफ पे आपका दोस्त, अजीज, आपका फैमिली मेंबर, भाई, वालिद कोई भी आपकी एप्लीकेशन जमा करवा सकता है। बस उनके पास आपकी ये तमाम 10 जरूरी डॉक्यूमेंट्स जो हमने ऊपर बात की है वो आपके पास होने जरूरी हैं। तो अपने अजीजों से राब्ता करें और उन्हें ये वीडियो लाजमी भेजें ताकि वो आपकी मदद बर वक्त कर सकें और उनके साथ अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स शेयर करें ताकि वो आपकी कंप्लीट फाइल मैनेज कर सकें और आपकी एप्लीकेशन को टाइम पे जमा करवा सकें। सो ये थी आज की मुकम्मल गाइड। तो देर ना करें, अपनी डॉक्यूमेंट्स अभी से मुकम्मल करें और 4
अगस्त को अपना फॉर्म जमा करवाएं। ये जिंदगी का वो सफर है जिसका इंतजार लाखों लोग करते हैं और शायद ये आपका साल हो। तो अगर आपको वीडियो मुफीद लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आप कहां से अप्लाई कर रहे हैं, पाकिस्तान से या बैरून मुल्क से। हमें खुशी होगी कि हम आपके सफर का पहला कदम बने और अपनी दुआओं में हमें जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अब वक्त है अमल का। अपना बैंक मुंतखब करें, डॉक्यूमेंट्स तैयार करें और 4 अगस्त को अपनी दरखास्त फौरी जमा करवाएं। हज 2026 शायद ये आपकी दुआओं की कबूलियत का साल हो। मिलते हैं एक और वीडियो में।